हाँ जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि हाफ ब्लूम फ्लावर पे कैलक्स कैसे देना है। हाफ ब्लूम फ्लावर पे कैलक्स लगाने का तरीका बताऊंगी आपको, ठीक है जी। इस पे बर्ड पे कैलक्स लगाने का तरीका और होता है और हाफ ब्लूम फ्लावर पे कैलक्स लगाने का तरीका और होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल इतनी सी ग्रीन डो लेनी है, उसका बहुत बारीक सा इस तरह हमने ड्रॉप शेप देना है और उसको यूं हाथ पे रख के हमें फ्लैट कर लेना है, ये ठीक है जी। ये एक, ठीक है। इस तरह से हमने 3 बनाने हैं। आप 5 भी बना सकते हैं, पर मैं 3 ही बनाती हूँ, 3 इनफ होते हैं। जो नेचुरल हमारा फ्लावर होता है, रोज़ फ्लावर, उसके नीचे 5 होते हैं, ये छोटे लीव्स जो होते हैं जिनको मैं कैलक्स कहती हूँ, वो 5 होते हैं कुदरती तौर पे जो होते हैं। बट मैं 3 बनाती हूँ क्योंकि हमारी अरेंजमेंट में ये ज़्यादा नज़र नहीं आते। बहुत कभी कभी कहीं कहीं एक आध कोई नज़र आता है, बाकी सब छुप जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमें प्रोफेशनल टच देना है तो हमें ये लगाने हैं। ये नहीं करना कि हम इनकी बचत कर लें या इनको छोड़ दें, हमें ये यूज़ ज़रूर करने हैं, चाहे नज़र आए या ना आए, ठीक है। इस तरह से मैं 3 बनाने के बाद क्या करूँगी, ये अपना रोज़ फ्लावर लूँगी और यहाँ से ये बिल्कुल नीचे से यहाँ से इसको प्रेस करूँगी, बस इतना यहाँ तक प्रेस करूँगी, ऊपर से प्रेस नहीं करूँगी, ठीक है। और अगर ये नहीं चिपक रहा है तो आप इस पर थोड़ी सी हल्की सी ग्लू लगा सकते हैं। ये भी आपने फ्लावर को बिल्कुल ड्राई करने के बाद कैलक्स लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि आप बिगनर हैं इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। मैं अक्सर साथ ही लगा लेती हूँ, तो आप बिल्कुल ड्राई होने के बाद ही लगाएं ताकि आपसे फ्लावर संभाला जाए। अगर आप ये कैलक्स लगाते हुए इधर हाथ रखेंगे तो इनकी जो ये पेटल्स हैं ये इधर उधर हो जाएंगी, ठीक है, उनकी शेप ख़राब होगी, वो डी शेप हो जाएंगी, ठीक है जी। इसलिए आप बिगनर हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि एक परफेक्शन आ सके। ये देखें, मैं यहाँ तक लाई हूँ, ये देखें थोड़ा सा पेटल से निकला हुआ है कैलक्स, कोई निकला हुआ है, कोई एंड तक ही है। ये देखें, ये जो है ये यहाँ तक है, ठीक है, ये वाला, और ये यहाँ तक है। ज़रूरी नहीं है सब एक जैसे हो, ये बड़ा है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ठीक है जी। इसको हमने नीचे से ऐसे मर्ज कर लेना है, ठीक है जी, आपस में यहाँ से मर्ज कर लेना है। ये हमारा हाफ ब्लूम फ्लावर का कैलक्स तैयार हो गया। हाफ ब्लूम फ्लावर विद कैलक्स, ठीक है जी। अगर आपने इस पे भी वायर लगानी है तो हाफ ब्लूम फ्लावर बनाते हुए ही आप इसे वायर अंदर अटैच कर लें और फिर ये वायर के साथ हाफ ब्लूम फ्लावर हो जाएगा विद कैलक्स, ठीक है जी। ये इस तरह से। अच्छा जी, आपको मैं ये बता दूं, थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स रहते थे हमारे डो के मुतालिक, कोल्ड पोर्सलेन के मुतालिक। इसका ये है कि आपको जब ये स्टोव पे बनानी है, चूल्हे पे बनानी है, तो नॉन स्टिक कढ़ाई जो है या पैन जो है वो आपको इस्तेमाल करना है। और उसके बाद ये है कि आपको इसके लिए आग का ख़ास ध्यान रखना है। बहुत कम आग होनी चाहिए, बिल्कुल दम वाली आग होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि जो पलटा, जो चम्मच इस्तेमाल करना है वो लकड़ी का होना चाहिए। लकड़ी के चम्मच से आपने इसको पकाना है, मिक्स करना है, मैच करना है, ठीक है जी। उसके अलावा ये कि आपने जब इसे स्टोर करना है तो आपने इसको रूम टेम्परेचर में आने तक नीट करना है। अच्छी तरह से नीट करते जाना है जब तक ये रूम टेम्परेचर में आ नहीं जाती। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगी तब आपने इसको प्लास्टिक बैग में, कोल्ड क्रीम लगाने के बाद प्लास्टिक बैग में बंद करके एयर टाइट में स्टोर करना है, ठीक है जी। उसके बाद ये कि बिल्कुल दम वाली आग रखनी है स्टार्ट से लेकर एंड तक पकाते वक्त, ठीक है। और अच्छी तरह से उसके साथ स्पैचुला के साथ या वुडन स्पून के साथ या नॉन स्टिक स्पून के साथ अच्छी तरह से साइडों से उतारते चले जाना है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको देखना है कि क्या वो हलवे की तरह इकट्ठी हो रही है। और जब वो होने लगे हलवे की तरह इकट्ठी तो आपने उसको पकड़ के ऐसे करके देखना है, हाथ में लेकर ऐसे करके देखना है।
कि क्या वो आपके हाथ पे चिपक रही है, उंगलियों पे चिपक रही है। अगर वो आपके हाथ पे या उंगलियों पे, ये मेरा कलर आया हुआ है, डो नहीं है, अगर वो चिपक रही है तो आपको क्या करना है कि उसको दोबारा पकाना है, दोबारा कुक करना है। ठीक है, आपको दोबारा कुक करना है। तो इस हद तक कुक करना है कि थोड़ी सी अगर चिपकती है, बिल्कुल थोड़ी सी, ये इस तरह से इतना सा लग जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना सा लग जाता है अगर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने उसे चूल्हे से उतार लेना है, कढ़ाई से निकाल लेना है और आपने उसको नीट करने लग जाना है कोल्ड क्रीम लगा कर। ठीक है जी, और कोल्ड क्रीम लगा के उसे रूम टेम्परेचर में लाना है और फिर उसके बाद उसे स्टोर कर लेना है। और दूसरी बात ये कि जो कलर देना है वो भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आने के बाद उसको कलर देना है। ठीक है, और उसके बाद ये कि जब आपने लगाना है उसको माइक्रोवेव में, अगर उसे कुक करना है तो उस पर यह कि ज़रूरी नहीं है कि 15 सेकंड्स का जो इंटरवल है माइक्रोवेव पे डो को कुक करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि 15 सेकंड का जो इंटरवल हमने दिया है वो 5 या 6 दफ़ा ही आए हर दफ़ा। ठीक है, उसकी टाइमिंग और उसके इंटरवल्स अलग हो सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि आपकी डो 4 इंटरवल्स में ही कुक हो जाए, कई दफ़ा ऐसा होता है कि 7-8 इंटरवल आपको देने पड़ते हैं। और कुक करना, स्टोव पर कुक करने का भी यही है कि कई दफ़ा जल्दी डो बन जाती है और कई दफ़ा थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है जी।